रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जब मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम की इस ऑफ़र को कबूल कर लेते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या मर्द को ये सारी फेवर ले लेनी चाहिए और क्या इससे मर्द की खुददारी को कोई ठेस नहीं पहुँचती है। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि कुरान ये कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाज़ा बैना व बैनक, ये मेरे और आपके दरमियान में एक एग्रीमेंट हो गया है। तो पहली बात तो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैं 8 साल के लिए जो है वो आपका पाबंद हूँ या 10 साल के लिए आपका मैं पाबंद हूँ, इसके बाद मैं आपके इस एग्रीमेंट से जो है वो आज़ाद हो जाऊँगा, मैं जहाँ जाना चाहूँ अपनी फैमिली को लेके ले जा सकता हूँ। तो गोया कि यहाँ पे अहले इल्म भी नुक्ता बयान करते हैं कि ससुराल वालों का कोई प्रेशर नहीं लिया हुआ, उनका कोई एहसान नहीं लिया है, बल्कि आपने किस सिचुएशन में ये सारा मामला एक्सेप्ट किया है कि मैं आपके जानवर चराऊँगा और इसके बदले में जो है आप मुझे रिहाइश देंगे, आप मुझे अपने घर में रखेंगे। तो गोया कि आप ऐसे तो नहीं कि नकारा नौजुबिल्ला बन के उनके घर में रह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और फिर ये कि एक रिश्ता हो गया है तो रिश्ते में तो बहुत सारी बातें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। लिहाजा इस सिचुएशन में ना शुएब अलैहिस्सलाम के किरदार पे कोई बात आती है कि आपने जो है किसी को अपना घर दामाद रख लिया है, और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार के ऊपर कोई बात आती है, क्योंकि ये वक्ती सिचुएशन है, आपने यहाँ से चले जाना है और फिर आने वाले वक्त में अल्लाह ताला ने इन्हीं को जो है वो नबी बनाना है और इनसे जो है वो फ़िरौन की टक्कर दिलवानी है। तो अगर इस सारी सिचुएशन में मर्द की खुददारी में किसी भी किस्म का कोई ऐब होता तो अल्लाह ताला अपने नबी को ज़िंदगी का ये हिस्सा कभी भी ना देते। फिर जो ही ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। अपनी बात अपने वादे को वफ़ा करने के बाद जो है बड़े बावकार अंदाज में अपनी फैमिली को वहाँ से लेते हैं और फिर अपने मुल्क का रुख कर लेते हैं। लिहाजा ये खुददार मर्द की अलामत होती है कि वो वक्ती हेल्प किसी से ले लेता है, मगर उसको पता होता है कि एक वक्त जो है वो मैंने इस मदद वाली ज़िंदगी से निकल कर जो है वो अपनी खुददारी वाली ज़िंदगी में वापस लौट जाना है। दूसरी एक बार मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो साइड पे खड़ी होकर सारी बात सुन रही होती हैं, मगर डीलिंग जो है वो दो मर्दों के दरमियान में हो रही होती है। लिहाजा घर के मामला जो हैं वो मर्दों को ही डील करने चाहिए। अब क्या वहाँ पे औरत का कोई किरदार है? तो किरदार तो बहुत अहम है। बेटी ने ही शुएब अलैहिस्सलाम को कहा था कि आप इनको रख लें, इनके अंदर ये दो खूबियाँ हैं। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारा तजुर्बा नहीं है, मैं नबी हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ या तुम बेहतर जानती हो, और फिर तुम कौन होती हो जो एक नबी को और अपने बूढ़े बाप को मशवरा देने वाली? क्या तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो? जो हम अपने छोटों को बाज़-औक़ात बहुत ही छोटा कर देते हैं, तो छोटा बंदा भी जो है वो अच्छी बात कह सकता है, काम वाली बात कह सकता है। तो शुएब अलैहिस्सलाम वो तो नबी थे ना उस वक़्त, तो वो उस मुकाम पे जो है अपनी घर की औरत को, अपने घर की बेटी की राय को जो है वो अहमियत दे रहे हैं। लिहाजा औरत से मशवरा लिया जा सकता है, उसकी राय को अहमियत भी देनी चाहिए। ये सारा फ़ैसला जो है वो आपकी बेटी की राय की वजह से ही हुआ है, मगर बातचीत किसके दरमियान में हुई है? दो मर्दों के दरमियान में हुई है। और फिर उसके बाद ये सारी सिचुएशन देखें कि शुरू में ये सारी बात तय कर दी गई, 7 या 8 साल रहना है, प्लस 10 साल भी हो सकते हैं, निकाह हो जाएगा, लेकिन आपको हमारे जानवर भी चराने हैं। तो गोया कि मर्दों के मामलात क्लियर भी होते हैं, और हर मामले को करने से पहले जो है उसको क्लियर कर देना चाहिए। अपनी सारी शराइत जो हैं वो वाज़िया और साफ़ अंदाज में एक दूसरे के साथ बयान कर देनी चाहिए। हमारी शादियाँ होती हैं और आखिरी दम तक जो है वो हक़ में क्लियर नहीं होता, और निकाह के वक्त में ये सारे मसले खड़े हो रहे होते हैं। लिहाजा ये दुआ महज दुआ नहीं है, बल्कि इस पूरे वाक़े के पीछे हमारी ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे असूल जो हैं वो बयान किए गए हैं। काश हमें कुरान जो है वो इस गहराई से पढ़ने की तौफ़ीक मिल जाए।